हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा उत्तर आधुनिकतावाद, जो कि एमए वाले छात्रों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे उत्तर आधुनिकतावाद क्या है। 20वीं शताब्दी का दूसरा भाग में दर्शन शास्त्र, कला है और वास्तुशास्त्र एवं आलोचना के क्षेत्रों में फैला एक सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसने अपने से पहले प्रचलित आधुनिकतावाद को चुनौती दी और सांस्कृतिक वातावरण बदल डाला। उत्तर आधुनिकता के जनक जया फ्रांकोइस लोएत्रा है। सर्वप्रथम उत्तर आधुनिकता वास्तुकला के क्षेत्र में प्रकट हुई, लेकिन इसका विकास दर्शन, साहित्य व समीक्षा के क्षेत्रों में भी हो चुका था। उत्तर आधुनिकता व्यक्तित्व केंद्र समीक्षा दृष्टि है, जो मानती है कि कुछ भी संपूर्ण नहीं है, यानी कि कुछ भी पूरा आज तक नहीं हुआ है। अब देखेंगे अर्थ एवं स्वरूप उत्तर आधुनिकतावाद का। उत्तर और आधुनिकतावाद के जुड़ने से बना है उत्तर। उत्तर का अर्थ होता है किसी के बाद, यानी कि किसी भी चीज़ का उत्तर देना। अर्थात पिछले 2-3 दशकों में साहित्य जगत में जो एक नवीन चेतना उत्पन्न हुई, अथवा वो साहित्य चेतना जो प्रयोगवादी या नई काव्यधारा से सर्वथा अलग, काव्यधारा से अलग और उसी ही प्रकार की है। आधुनिकतावाद का अर्थ है कि यह आधुनिकता और वाद में दो शब्दों के जुड़ने से बना है। आधुनिकता अपने आप में भाववाचक संज्ञा है और यह सब आधुनिक और ता के मिलाने से बना है आधुनिक। और आधुनिकता का अंग्रेजी जो शब्द है वो मॉडर्न है। अतः इसका मतलब यह है कि आज के युग से संबंधित विचारधारा उत्तर आधुनिकतावाद का अर्थ होगा, और वह विचारधारा जो आधुनिक युग के भी बाद की होगी उसे हम क्या कहेंगे, उत्तर आधुनिकतावाद। उत्तर आधुनिकतावाद की पृष्ठभूमि देखेंगे, जो कि वो भी समय था, एक समय था ऐसा जब पूंजीवाद का जोरदार विरोध किया गया। प्रत्येक राष्ट्र में मार्क्सवादी दर्शन पनपने लगे थे। क्रांति की चर्चा होती रहती थी केवल साहित्य में, लेकिन क्रांति यथार्थ रूप से हुई ही नहीं थी। यदि कहीं कुछ छुटपुट रूप में हुआ भी था तो उसे दबा दिया गया था। यूरोपीय पूंजीवाद ज्यों का त्यों ही था, वह अपने स्थान से हिले तक नहीं, और रूस जैसे राष्ट्र ने भी अपने घुटने टेक दिए। वह खंड खंड हो गए। अंतर्राष्ट्रीय वित्त पूंजी के निरंकुश और आक्रामक विश्व राज का अभियान जारी रहा। हमारे अपने शासक समूह ने भी आत्मसमर्पण जो है वो कर दिया। फलतः देखा जाए तो राष्ट्रीयकरण, निजीकरण में परिवर्तन होने लगा। उदारीकरण के नीति फलस्वरूप राज्य अपनी कल्याणकारी भूमि से हटकर साधारण जन से दूर छिटक गए, यानी कि जहाँ पर उनको जीना था वहाँ से दूर हटकर जीने लगे। नवीन उपभोक्ताओं, समाज पूंजी से बदलता सामाजिक ढांचा एवं धर्म, सांस्कृतिक पुरातन पथी शक्तियों का उभार, नई जातीय पहचानने और टकराहट हेतु मानव जाति को छोटे छोटे समूह में बांटकर एक विशाल सामाजिक परिवेश से अलग करने लगे थे। और इसी पृष्ठभूमि में उत्तर आधुनिकतावाद का विकास हुआ, जो कि बहुत बड़ा विशाल समाज था, जिसे छोटे छोटे समूहों में बांटकर अलग कर दिया गया, जब जाके उत्तर आधुनिकतावाद का विकास होना शुरू हुआ। एक सर्वथा नवीन संस्कृति का जन्म हुआ, जो कि आधुनिकतावाद संस्कृति ने सभी कलाओं के क्षेत्र में आनंददायी कार्य किए, यानी कि जितने भी संस्कृत के कलाएं थे उसके क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही आनंदमय कार्य किया। लेकिन इसने अपने लिए अत्यधिक आलोचकों को भी उत्पन्न कर लिया, जो कि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था बनी हुई थी और वह अपनी शुद्धता के कारण ही दूषित हो गई, यानी कि उन्होंने अपनी अच्छाई इतना दिखाने लग गए थे क्योंकि वो उनकी शुद्धता ही दूषित का कारण बन चुकी थी। उसे भी इसने इतना झकझोर दिया था कि पिछले कुछ वर्षों से पूंजीवाद, अर्थव्यवस्था, मार्क्सवाद दृष्टिकोण तथा आधुनिक जीवन मूल्यों के कारण सामाजिक जीवन में एक ठहराव आ गया, यानी कि सामाजिक जीवन में संस्कृति का कुछ ऐसा ठहराव आ गया जो कि लोग उसे उत्पन्न करना ही नहीं चाहते थे, अपने मन में जगाना ही नहीं चाहते थे। उत्तर आधुनिकतावाद संस्कृत ने उस व्यवस्था को अव्यवस्था उत्पन्न कर दिया, और उसमें साहित्यकार यह कहता है कि फाशीवाद
या सफलताओं का संस्कारों में हमारे कार्य करने का रास्ता ही नहीं छोड़ा। ये फांसीवाद जो था, उन्होंने हमारे संस्कारों के प्रति कार्य करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई कारण ही नहीं था जिसके द्वारा वह फांसीवाद का विरोध कर सके। यानी कि हमारे पास कोई ऐसा कारण नहीं था जो कि वह फांसीवाद का विरोध कर सके। उत्तर आधुनिकतावाद ने अपनी विनोदपूर्ण भावनाएं द्वारा उच्च संस्कृति को भयता प्रदान करने वाली भद्रता को नीचे ला दिया है। इसने जहां एक और स्थानीय बोली को मुक्त किया, वहां दूसरी ओर आंचलिकता की शक्ति को भी मुक्त कर दिया। यानी कि संस्कृत जो भाषा थी, बोली, उसको उन्होंने मुक्त कर दिया, तो दूसरी ओर आंचलिक शक्ति का भी जो भाषाएं थी उसको भी मुक्त कर दिया गया। उसने विश्व को अधिक निराश कर दिया। यानी कि विश्व में जितने भी शब्द बोले जाते थे संस्कृत में, वो सबको उसने निराश कर दिया, एक रूप बनाने में योगदान दिया। उसमें सत्य था ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने सत्य जैसी अवधारणाओं के न होने पर भी इतने इतने अच्छे से व्यापारियों को, अधिकारियों को सम्मोहित किया कि उसे पता ही नहीं चला कि ये 1% भी इसमें सच्चाई नाम की चीज़ है ही नहीं। उत्तर आधुनिकतावाद का विडंबना देखें। आदि भौतिक कहकर क्रांति के विचारों की निंदा हो रही थी और सामूहिक विषय की धारणा को तिरस्कार कर रहा था। यानी कि समूह में जितने भी विषय हो रहे थे, जितने भी चर्चा हो रहे थे, उसका तिरस्कार हो रहा था। यानी कि उसका सम्मान नहीं हो रहा था, उसके बातों को सुना नहीं जा रहा था। उत्तर पूंजीवाद जो थी, नौकरशाहियों की संपूर्ण व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसके प्रति भी विरोध खास तरह का जो था वो विरोध चल रहा था। और परिणाम यह हुआ कि पूर्वी यूरोप में हुए उथल पुथल ने पश्चिम के अनेके मान्यताओं वाले जितने भी जगह थे उसको झूठा बना दिया। उत्तर आधुनिकतावाद को पूंजीवाद के प्रति उदार समझकर उसका निराकरण कर दिया गया और उत्तर आधुनिकतावाद के समन्वय प्रक्रिया कम रही है। यह पूंजीवाद जो है वो सफलता का पक्षधर रहा। अधिकांश सरकार जो थे वो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के गीत गा रहे थे, क्योंकि पूंजीवाद होता है सरकारी रुपया पैसा, जो कि निम्न वर्ग के लोगों को दबाकर इसका निराकरण कर दिया जाता था। लोग पूंजीवाद को ज़्यादा मानते थे, जो कि उसे उत्तर आधुनिकतावाद के तौर पर उसे दे दिया गया था। अब देखेंगे सत्ता प्राप्ति नेता यह बार बार घोषणा कर रहे थे कि उदारीकरण और नीति के कारण आज बहलतावाद, और उन्होंने परिणामशीलता और खुलापन का परिणाम मिल गया, और जो विचारधारा जो समर्थन करने वाले थे वो लोग दब गए और पूंजीवाद सफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। अब देखेंगे उत्तर आधुनिकतावाद की मानसिकता। इन्होंने क्या किया कि इसकी जो परिस्थितियाँ थी, एक विशेष प्रकार की मानसिकता है जो कि इसे उत्तर आधुनिक मानसिकता भी कहा जा सकता है। यह मानसिकता ऐतिहासिक और सामाजिक यथार्थ के कारण पैदा हुई थी, जो कि उत्तर आधुनिकता जहां एक और हमारे बौद्धिक जीवन के विचारों की मान्यता के रूप में प्रतिष्ठित हुई, अब वहां दूसरी ओर 21वीं सदी में पूंजीवाद की जन संस्कृति में भी लक्षित हो रही है। आज विचार विमर्श और पुस्तकीय चिंतन, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसों द्वारा लोगों की जिंदगी के बारे में चिंतन किया जा रहा था। उत्तर आधुनिकतावाद का कहना है कि इन्होंने हमारे बौद्धिक जीवन के विचारों को मान्यता के रूप में प्रतिष्ठित तो हुई, लेकिन 21वीं सदी में पूंजीवाद की जन संस्कृति में भी लक्षित रहा। यानी कि विचार विमर्श, पुस्तकीय चिंतन सेमिनार पर होने लगा। यानी कि जो भी जीवन थे लोगों का, वो सब सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के द्वारा जिंदगी का जो है वो चिंतन किया जा रहा था। यानी कि मानसिक तौर पर उसे सोचा समझा नहीं जा रहा था उत्तर आधुनिकतावाद के तौर से। अब देखेंगे उत्तर आधुनिकतावाद के कारण आज यौन विकृत व्यवस्था में टूटने, नैतिकता हनन, मूल्यों का पतन, भ्रष्टता, आतंकवाद, अनास्था, निराशा, अजन विपन, यानी कि कई तरह के जो घटनाएं घट रही है वो सब उत्तर आधुनिकतावाद के कारण ही है, जो कि कभी राजनीतिक तौर पे, तो कभी सामाजिक तौर पे, कभी किसी भी तौर पे, तो कभी बौद्ध धर्म के तौर पर, कभी नारी फुहरता राजनीति के, उसके बाद दोगलापन, दलित चेतना, दलित जाति, ये सब के बारे में उन्होंने कहा। उन्होंने शोषण किया, संघर्ष किया, उदारीकरण और भूमंडलीकरण के तौर पर नीति आदि प्रवृत्ति विकसित हो रही है। यानी कि ये सब चीज़ों में विकास हो रहा है। भ्रष्टाचार, आजकल आप देख लड़कियों का शोषण, कई प्रकार की चीज़ें जो है वो देखी जा रही है। इन पंक्तियों को उन्होंने युगानी चेतना अथवा समकालीन बोध भी कहा जा सकता है। अब देखेंगे उत्तर आधुनिकतावाद में
मीडिया की भूमिका यानी कि जो हमारी सोशल मीडिया है उसकी क्या भूमिका रही है। तो उन्होंने बताया कि आज हमारा मीडिया संसार के प्रत्येक कोने में पहुंच चुका है और सूचना और संचार के तकनीकी ज्ञान ने संसार को एक परिवार बना दिया है। यानी कि एक देश से दूसरे देश की खबर हम जानते हैं तो वो हमारा पारिवारिक संबंध के तौर पर बना दिया गया है। यह मुनाफे पर चलने वाला एक महत्वपूर्ण उद्योग बन चुका है, बल्कि इससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कहना चाहिए, जो कि अधिक और अधिक लाभ कमाने के लिए भी विज्ञापनों के सहारे उत्तर आधुनिकतावाद मानसिकता के पनपने में योगदान कर रहा है। उत्तर आधुनिकतावाद में जो मीडिया है उन्होंने अपना अनेकों प्रकार का महत्वपूर्ण दर्शाया है कि उन मीडिया के होने से उन्होंने कितना मुनाफा कमाया है। एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने में भी सहयोग प्रदान हुआ है और विज्ञापनों के सहारे ही उसकी योगदान भी बढ़ा है। यानी कि व्यापार करने का भी सबका व्यापार करने का भी योगदान बढ़ा है। अब देखेंगे भूमंडलिक जो है भूमंडलीकृत पूंजीवाद के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों में मीडिया और तकनीकी विकास के हस्तक्षेप इतना अधिक बढ़ गया है कि लोग संस्कृति के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। यानी कि हम एक दूसरे के देश में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमारे अपना जो संस्कृति है, अपना जो विचार है, वो खतरा उत्पन्न हो चुका है उसके लिए। इससे पूर्व जन्म संस्कृत के निर्माण में लोगों को प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता था और उच्च वर्गों की संस्कृति की नकल निचले वर्ग द्वारा की जाती थी। यानी कि पहले संस्कृत में जैसे जैसे होता था, हमारे संस्कृत जैसे जैसे हमारी संस्कृति हमें बता देती थी, निचले वर्ग वाले लोग भी उसे देखकर इंस्पायर होते थे, यानी कि सीखते थे। आधुनिक चिंतन राजनीतिक तौर पर, कला साहित्य में, सामाजिक शास्त्र, जन आंदोलन आदि बिंदुओं से शुरू होते ही, लेकिन इनमें आधुनिक पूट वह विशेष मानसिकता है जो परवरित पूंजीवाद में जन संस्कृति से पैदा हुई मानस की होती है, यानी कि मानसिकता होती है, जिसके कारण अतः इसमें दो मत नहीं है। यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद को प्रभावित करने के लिए पूंजीवाद का विशेष योगदान रहा है। यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद जो थे वो निम्न वर्ग के लोगों को दबा दिया जाता था और उसमें पूंजीवाद की विशेष योगदान, यानी कि पूंजीवाद जो है कि राजनीतिक तौर पर पूंजीवाद की ज़्यादा से ज़्यादा महत्व रहा, विशेषताएं बढ़ी। भूमंडलिकृत पूंजीवाद और उत्तर आधुनिकतावाद देखेंगे। जैसे कि आधुनिकता आज आज पूंजीवाद संसार के पूरे समाज को लंबवंदन कर रही है, कोशिश कर रहा है कि हम गत दशकों के आर्थिक इतिहास के बारे में अधिक चिंतन न करके आज के आर्थिक स्थिति और उसके उत्पन्न विचारों के बारे में विचार करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के नेतृत्व और पूंजीवाद ने पूरी समाज में लंबवंदन करने की कोशिश की। इसका कारण यह भी था कि अमेरिका लंबे काल से आर्थिक विकास की ऊंचाई के दर को अर्जित कर रहा था, यानी कि उसके आर्थिक जो विकास है उसके दर को अर्जित अच्छे से कर रहा था। इसका अन्य कारण यह था कि अमेरिका साम्यवादी के विरुद्ध युद्ध में अन्य देशों को भी सम्मिलित करना चाहता था। यानी कि उन्होंने आर्थिक हमारा जो होता है घर में जो चीज़ें होती है वो चीज़ पर उन्होंने ठोस मजबूती बना ली थी कि अन्य देशों के लिए भी वो अपने राज्य में सम्मिलित कर सके। पूंजीवाद जो है वो समाज को दिशा दिखाकर उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ढालना चाहता है। इधर पिछले 2 दशकों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। संसार के विकासशील देशों में भी पूंजीवाद का लगभग भूमंडलीकरण हो चुका है और यह उत्तर आधुनिकतावाद को सर्वाधिक प्रभावित कर रहा है। धीरे धीरे पूंजीवाद का भूमंडलीकरण न केवल उत्तर आधुनिकतावाद को जन्म दे रहा है बल्कि उसके स्वरूप तथा परिणामों को भी बल दे रहा है, यानी कि उसको बढ़ावा दे रहा है। भले ही कुछ विद्वान उत्तर आधुनिकतावाद की कटु आलोचना करके पूंजीवाद विरोध में कई आलोचना भी चलाई, यदि ऐसा हुआ तो वह जीवन को बदलने वाला आख्यान भी होगा। हो सकता है कि इसके कारण हमारा समाज बेहतर बन सके। आज भले ही अंध विरोधियों और संघर्षों के कारण हमारा समाज दिग्भ्रांत सा दिखाई देता है, लेकिन इसी में से कोई ना कोई मंगलकारी रास्ता भी निकलेगा उत्तर आधुनिकतावाद के लिए। इस कठिन टॉपिक को समझाने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।